कैलोरीमेट्री का लास्ट टॉपिक है यार, आज कैलोरीमेट्री खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये 4 ग्राम आइस है। तो इसमें हमने क्या किया था, क्वेश्चन को परफॉर्म कैसे किया था हमने इसके देखो मेथड क्या था हमारा। 4 ग्राम आइस को हमने कन्वर्ट किया था किसमें, 4 ग्राम, या इसको ऐसे लिखो 4 ग्राम आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, इसको कन्वर्ट मैंने क्या किया 4 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या माना मैंने Q1 स्टार। Q1 स्टार क्यों, क्योंकि यहां पर फेज चेंज हो रहा है इसलिए स्टार। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम, ये स्टीम है, स्टीम को भी कन्वर्ट करेंगे ना। तो स्टीम को कन्वर्ट किया तो क्या हुआ 1 ग्राम स्टीम, 1 ग्राम स्टीम किस पे है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कन्वर्ट हुआ तो ये क्या हो गया 1 ग्राम वाटर। ठीक है, किस पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसको क्या बोलूं, इसको Q2 स्टार। तो Q1 कितना हो जाएगा, Q1 स्टार कितना हो जाएगा 4 इंटू 80, तो ये क्या हो जाएगा 4। अच्छा ये 80 हम रख रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है कैलोरी। कैलोरी क्यों, ये 4 क्या है ग्राम और 80 क्या है। ठीक है, ये कैलोरी में है ना, तो 320 कैलोरी आ गया, 320 कैलोरी। और यहां पे क्या आया Q2, यहां पे Q2 आपका आएगा कितना आएगा 1 इंटू 540 कितना हो गया 540। इसके बाद क्या करा हमने, इसके बाद हमने क्या किया था, इसमें कितना बचा 540 में से 320 गया ना, तो कितना बचा 220। और 220 क्या कर रहा है, 220 क्या कर रहा है 0 डिग्री पे जो वाटर है उसको हमारा क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। तो हमने बोला क्या एम कितना 4, एस कितना 1 इंटू डेल्टा टी। तो मैंने कहा T-0, यहां से T निकाला कितना आया था हमारा, कितना आया था 55 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास हो गया 4 ग्राम वाटर किस पे 55 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको मिक्स किया किसके साथ 1 ग्राम वाटर किस पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, इसकी हीट इधर जाएगी और इसकी हीट बढ़ेगी, ये हीट का लॉस करेगा और ये हीट का गेन करेगा। तो हमारा होगा 4 इंटू 1 क्या, कौन सा बड़ा होगा T-55 बराबर क्या 1 इंटू 1 क्या 100 माइनस T, यहां से क्या आ गया 4T माइनस व्हाट 220 बराबर 100 माइनस T। तो T इधर आया क्या हुआ 5T बराबर 320। तो T बराबर क्या कितना आ रहा 64 64 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया था कि नहीं आया था, समझ में आया था। ठीक है, एक इसका शॉर्टकट मेथड है वो भी बताता हूं मैं तुमको, डायरेक्ट कर सकते हो। ये कल समझ में आ गया था। हमने किया क्या था, पहले हमने इसका क्या किया, इसका फेस चेंज कर लिया। फेस चेंज में कितना हुआ 320 कैलोरी रिक्वायर्ड है, उसका फेस चेंज किया तो कितना 540 कैलोरी रिक्वायर्ड है, और हमारा इनका डिफरेंस कितना है 220। तो 220 कैलोरी क्या करेगी, कैलोरी एनर्जी है ना, हीट है, तो करेगी क्या 100 वाले को तो करेगी तो स्टीम में बदल जाएगा। तो क्या करेगी 0 वाले वाटर को हीट करेगी, 0 वाले वाटर को हीट करेगी तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसका टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया 55 डिग्री, किसका 4 ग्राम का। तो 4 ग्राम वाटर किस पे है 55 डिग्री पर, और 1 ग्राम वाटर तो 100 डिग्री पर है ही, 1 ग्राम वाटर तो 100 डिग्री पर है भाई। 100 से ऊपर क्या जाएगा, 100 से ऊपर तो स्टीम हो जाएगा, स्टीम से ही तो कन्वर्ट करके सेम फेज में लेके आए हैं। तो क्या हो गया, अब दोनों आपके सेम फेज में आ गए। तो ये क्या करेगा 100 वाला हीट लॉस करेगा और ये हीट गेन करेगा। तो एक टेम्परेचर क्या होगा, एक बराबर टेम्परेचर पर, एक सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे। तो मान लिया T, तो हीट लॉस बराबर हीट गेन, आपका ये आंसर आ जाएगा। इतना तक समझ में आया। डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए इसका, अल्टरनेट मेथड है, डालिए अल्टरनेट मेथड। क्या मिटाल दूं मैं इसमें से, कुछ मिटाल दूं, इधर का मिटाल दूं, मिटा दूं, ठीक।
अल्टरनेट मेथड में ये है बेटा कि इसका आपको लिखना है, इसका लेटेंट हीट लिखनी है। जो आप इधर मान लो ये क्या था हमारा, आइस थी ना, और यहाँ पे क्या था, आइस प्लस किया हमने स्टीम, ठीक है, इन दोनों को मैंने प्लस किया। कितना था हमारे पास, 4 ग्राम आइस थी और यहाँ पे क्या था, 1 ग्राम स्टीम थी। तो आइस से वाटर में बना तो 4 इंटू 80 लेटेंट हीट, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा है 4 इंटू 1, कोई टेम्परेचर T मान लेते हैं, वहां तक ये पहुंचा, बराबर होगा 540 क्यों, 1 इंटू 540 m इंटू एल, 540। उसके बाद तुम्हारा लिखा जाएगा 1 इंटू 1 क्यों, 1 ग्राम, और 1 इसका स्पेसिफिक हीट, ठीक है। और ये होगा 100 माइनस टी, 100 माइनस टी, यहां से टी की वैल्यू निकाल लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। वही तो हो गया, लेकिन एक लाइन में आ गया। हाँ, अल्टरनेट चीजें वही हैं, प्रोसेस वही है, लेकिन इसको इस तरीके, ये जो मैंने बताया ये एक्सप्लेनेशन है, एक तरीके से एक्सप्लेन रहेगा तो ज्यादा समझ में आएगा। इसको हो सकता है कि आपको रटना पड़ जाए, बात एक ही है ना, बात एक ही है, चीजें वही हैं, लेकिन एक लाइन में भी करके आप लोग लिख सकते हैं इसको। इसमें एक दिक्कत है बस, इस वाले मेथड में आपको ये नहीं पता चला कि देखो यहाँ पे 55 है और यहाँ पर क्या है 100 डिग्री है, तो फाइनल टेम्परेचर कितना है आपका 64। तो ऑप्शन, अच्छा इसमें लिखोगे तो डायरेक्ट टी कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करो जरा एक बार, कॉन्फिडेंस आएगा, सॉल्व करो, कितना आ रहा है टी निकालो, कितना आ रहा है, सॉल्व करिए। कितना 64 आ गया ना, तो T बराबर 64 डिग्री सेल्सियस। इसमें देखो ये क्या है ना, ये एक तरीके से शॉर्टकट है, तो इसमें एक स्टेप गायब है, कौन सा स्टेप, ये वाला स्टेप, आ जाओ जल्दी। ये क्या, ये वाला स्टेप में ये जो है टेम्परेचर है, ये किसके बीच में, अगर ये ऑप्शन में आ गया कि जो फाइनल मिक्सिंग हो रही टेम्परेचर 55 डिग्री और 100 डिग्री के बीच में होगा, मान लो ऑप्शन है टेम्परेचर 64 आंसर में नहीं है, उसमें एक रेंज दी हुई है, टेम्परेचर इज बिटवीन 55 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये आप डायरेक्टली नहीं कह सकते हो, मतलब ये तो डायरेक्ट क्या हुआ, डायरेक्ट तुम्हारा रिजल्ट, रेंज बताना हुआ तब कैसे निकालोगे, तो रेंज आपका इसी मेथड से, भाई वो 55 से है कि 50 से है, वो तो हमको समझ में आता है 55 से 100 के बीच में 64 आ रहा है, लेकिन 55 से है कि 50 से है कि 45 से है ना, और कहां तक है, ये तो आपको इसी, जब ये निकालोगे स्टेप तभी होगा। देखो ये मेन स्टेप है, आप इसी, मैं इसी से कहता हूं कि इसी से करो, इससे आपको नहीं करना, लेकिन फिर भी बता दिया कि हाँ कर लो। अच्छा इसमें बिना समझे नहीं करेंगे, बहुत इसमें गलत भी हो जाता है सवाल, अभी बताते हैं कैसे गलत होता है। चलिए करते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं, है तो ऐसे बहुत छोटा टॉपिक, लेकिन थोड़ा उसको डिटेल में करा रहे हैं हम लोग, ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं हमारा। कैलोरीमेट्री से सवाल आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक दो सवाल बनते हैं, डिटेल में आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए एक सवाल और करते हैं, करें इसको मिटा लें, और कोई सेट ऑफ प्रोसेस नहीं है कि ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है, एनालिसिस करते हुए क्या ml निकल के आया, क्या ms डेल्टा टी निकल के आया, किसको किससे मिक्स किया, कौन से टेम्परेचर पे आया, इधर का टेम्परेचर ज्यादा कि उधर का टेम्परेचर ज्यादा, इधर का ज्यादा तो उसको गर्म करेगा, उधर का ज्यादा तो इसको गर्म करेगा, वो पूरी क्या है एनालिसिस को आपको समझना है। तो एक एक करके समझेंगे ना, एकदम बस सवाल देखते ही लगाना नहीं, लगने नहीं लगना है, हो जाएगा धीरे धीरे। देखो 7 ग्राम क्या है आपकी आइस है, प्लस 7 ग्राम आइस है, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको समझ गए तो आधी चीज समझ गए आप। 1 ग्राम क्या है आपकी स्टीम है, चलिए किस पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इनको मैंने क्या किया मिक्स किया, तो मिक्सिंग टेम्परेचर निकालना है मुझे, इन दोनों को मिक्स किया तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर, अच्छा सवाल है, अच्छे से करेंगे, चलो लगाओ। अच्छा शॉर्टकट से लगा के देखें,
शॉर्टकट जो अभी अभी हम लोग ने अल्टरनेट पढ़ा, कोशिश करें उससे लगाने की। बोलिए आप लोग। अरे लिखने मत दो, कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, कॉन्सेप्ट बना रहे हैं ना, तो चलो अल्टरनेट मेथड से करते हैं। अल्टरनेट मेथड क्या क्या कहता था, m इंटू एल ना प्लस एम एस डेल्टा टी बराबर m इंटू ये कौन सा फ्यूजन और ये कौन सा वेपराइजेशन, और ये भी एम एस डेल्टा टी होता है, कैसा होता था अभी हम देखते हैं। तो m कितना है 7 इंटू एल एफ कितना 80, m कितना 7 इंटू 1, फिर हमने बोला t माइनस 0 बराबर m कितना बेटा 1 इंटू 540 प्लस 1 इंटू 1 और ये क्या 100 माइनस t। यही तो अभी पढ़ा है हमने, पढ़ा है ना, निकालो यहां से t। यही तो क्या आइस में कहा जा रहे हैं हम, ये तो कन्वर्ट होने के बाद वाटर ही आ गया ना, यही तो अभी पढ़ा था। यहां से t निकालो। अरे मैं कॉन्सेप्ट बनवाने की कोशिश कर रहा हूं, ये गलत आएगा आंसर, अब निकालो तो पहले, निकालो आंसर। अभी कॉन्सेप्ट बनाएंगे धीरे धीरे, गलत से सही की तरफ चलेंगे। नहीं कन्वर्ट होगा, वही तो बात है। क्या आंसर आएगा, कुछ तो होगा आंसर आएगा। कितना आंसर कितना आएगा फाइनल टेम्परेचर कितना आएगा, मिक्सिंग टेम्परेचर। मैं कह रहा हूं आइस है और स्टीम है, इन दोनों को मिक्स किया, ठीक है। तो तुम कह रहे हो कि पूरा कन्वर्ट नहीं होगा, जितना भी कन्वर्ट होगा उसका फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। हाँ जीरो ही रहेगा, अभी देखते हैं। ऐसा तुम कह सकते हो 100% कन्वर्ट नहीं होगा, नहीं होगा कन्वर्ट, कन्वर्ट होगा ड्यूरिंग द टाइम भी, तो टाइम के साथ भी तो आइस पिघलती है। टेम्परेचर टाइम ग्राफ पढ़ा नहीं पढ़ा है, इसके आगे पढ़ाएंगे टेम्परेचर टाइम ग्राफ, पढ़ा कहा होगा तुमने, टेम्परेचर टाइम ग्राफ पढ़ा है। आइस को छोड़ दो, स्टीम मत दो, क्या वाटर में कन्वर्ट होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी ना, तो कन्वर्ट होगी। टाइम के साथ भी क्या होता है, वो कन्वर्ट होता है और कन्वर्ट होगा। अभी हम लोग निकालेंगे, ये अच्छा सवाल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निकाला ना बेटा, कितना है 10 आ गया, अरे ये तो 10 आ गया, हाँ कितना आ गया, हाँ ये तो सही है। T बराबर 10 डिग्री सेंटी, T बराबर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर क्या हुआ 10। लेकिन नॉर्मल मेथड से नहीं हो पाएगा, नॉर्मल मेथड लगाएं। अभी समझते हैं, हम लोग समझते हैं 7 ग्राम आइस क्या है, 7 ग्राम आइस किस पे है 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 1 ग्राम स्टीम किस पे है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका बताओ कितना हुआ 7 इंटू Q1 कितना 7 इंटू 80 कितना हुआ 560, और ये कितना हुआ Q2 स्टार बोलो 1 इंटू 540 कितना हुआ 540, बचा कितना 20, तो 20 बराबर क्या 7 इंटू 1 इंटू 100 माइनस T बराबर कितना, अरे निकालो यहां से क्या हो जाएगा, अरे 100, ये 100 माइनस T नहीं बेटा, T माइनस 0, तो T बराबर कितना 20/7। तो अब आपके पास आ गया 7 ग्राम वाटर किस पर 20/7 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्लस 1 ग्राम स्टीम नहीं बेटा वाटर, ये भी कन्वर्ट हो गया ना, कन्वर्ट हो गया ना, वाटर किस पे है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर ये हो गया ना, अभी समझाने तो दो बेटा, बीच में मत बोलो। अभी हम अरे बहुत मैं वहीं पहुंच रहा हूं जहां पहुंच रहे हो, अभी समझाने दो और बच्चों को, वहीं पहुंच रहे हैं जहां पहुंचे हुए हो, जहां आप ऑलरेडी हो मैं वहां पहुंच रहा हूं, लेकिन गलत रास्ते से पहुंच रहा हूं ना, थोड़ा प्रोसेस से चलने दो। यहां तक सही है और सबको समझ में आ रहा है, यहां तक सही है ना आपके हिसाब से, ठीक है। अब ये कितना हो गया, अच्छा इसमें कोई गलती है क्या, कोई बच्चा पकड़ पा रहा है सीएम के अलावा, बताओ गलत लग रहा है कुछ, अभी तक नहीं लग रहा है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या किया हमने, इसको
मिक्स किया, इसको इसको मिक्स किया तो फिर ms डेल्टा टी, तो 7 इंटू 1 इंटू टी माइनस 20/7, ठीक है, बराबर क्या 1 इंटू 1, और ये क्या 100 माइनस टी, यहां से टी की वैल्यू निकालो, निकालो कितनी वैल्यू आई यहां से भी टी की, कितना है, अरे यहां से क्या हो गया t माइनस 20, ये हो गया t माइनस 7t माइनस 20 बराबर 100 माइनस t, तो ये इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या 15, अरे t इधर आया तो कितना हो गया 8t, 8t बराबर कितना 120, तो t बराबर कितना कितना 15। अब बताओ यहां से 15 निकाला और यहां से 10 निकाला, कौन सा सही है, 10 वाला सही है। अब तो हम तो कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूजन हुआ, बताओ एक मेथड से 15 आ गया, दूसरे मेथड से 10 आ गया। अब बताओ शिवम क्या बता रहे थे आप। हाँ हाँ हाँ, कन्वर्ट ही नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, देखो ये क्या है, इसके पास एनर्जी क्या है, उसके पास 540 और यहाँ पे 560, यहाँ पे एनर्जी क्या है ज्यादा, और जब वहां पर ज्यादा थी तो इस वाटर को क्या कर रहा था, वो हीट कर रहा था ना, और इसके पास ज्यादा है तो उस वाटर को क्या करेगा, कम करेगा, उसको हीट क्या करेगा, उसको 100 डिग्री से, ये तो 0 पे है, और कितना कम हो जाए, और कम नहीं होगा भाई। पहले कौन सा ज्यादा था, वो वाला ज्यादा था, तो 0 डिग्री को क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था। अब क्या ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, तो जो 20 डिग्री होगा वो उसको क्या करेगा, उसको कम करेगा, तो 100 डिग्री से क्या होगा, कम होगा, 100 डिग्री से क्या होगा, कम होगा, और 100 डिग्री से कम होगा तो हम ms डेल्टा टी का, पहले ये नोट कर लो बेटा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसको लिखो तुम लोग, क्या लिखाया था अभी मैंने, इसको नोट करिए, आपको पता तो चले कि कंफ्यूजन क्या है, ये पूरा नोट करो और उसका लिखो कि ये गलत है ना, नोट करिए इसको, तब राइट मेथड पे आते हैं। अभी ये क्वेश्चन कराएंगे जिसमें अल्टरनेट मेथड भी गलत हो जाएगा, तब क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, प्रोसेस को समझना है, जहां आइस से बर्फ बन रही है, बर्फ से आइस बन रही है, क्या बन रहा है, कहाँ कैसा क्या रिक्वायरमेंट है, समझ में आ जाएगा। फिजिक्स में कोई सेट ऑफ रूल नहीं है, बस क्या है कि देख के समझना है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर ये मेथड गलत है, ये मेथड गलत है, क्योंकि हमने क्या किया है, एनर्जी इधर लगा दी है, इसको इंक्रीज करा दिया, ऐसा नहीं होगा, तो फिर कैसा होगा, ढंग से समझ लीजिए, ठीक है। कैलोरीमेट्री का ये वन ऑफ द बेस्ट सवाल है, इससे बेहतरीन नहीं बनते हैं, मतलब ये सबसे अच्छे सवालों में से है, वरना तो डायरेक्ट भी सवाल आता है, बेसिक सवाल भी आता है। हो गया, नोट करो जल्दी से बच्चों, हो गया, बताओ बच्चों। अच्छा ये क्यों गलत है, समझ में आया, वहां पे क्या हो रहा था, ये वाली एनर्जी हमारी ज्यादा थी, ये वाली एनर्जी कम थी, तो डिफरेंस ऑफ जो एनर्जी थी वो 0 डिग्री वाटर को क्या कर रही थी, उसका टेम्परेचर बढ़ा रही थी, बढ़ा के मान लो 55 डिग्री पे लाई थी, फिर 55 और 100 डिग्री का मैंने क्या किया था, मिक्सचर, और फाइनल टेम्परेचर मैंने निकाल लिया था। अब ये जो 0 डिग्री 20 डिग्री, अब 560, ये कौन सी एनर्जी ज्यादा है, यहां पर ज्यादा है, तो 560 उधर 540, तो क्या हुआ 20 डिग्री, अरे 20 जूल, 20 कैलोरी, 20 कैलोरी आपकी हीट एनर्जी है,
तो वो क्या करेगी, 100 डिग्री वाले का टेम्परेचर डाउन करेगी, 100 वाले डिग्री का टेम्परेचर डाउन करेगी। तो जब डाउन करेगी टेम्परेचर तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, और ये तो इतने पे है ही, ये है ही, तो 20 कैलोरी क्या करेगी, 20 कैलोरी इस वाले का टेम्परेचर डाउन करेगी, तो इसको बोलेंगे एमएस डेल्टा टी, एमएस डेल्टा टी। तो 20 बराबर क्या, 1 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी मैक्सिमम हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा है 100, और इसको टेम्परेचर मान लो टी टेम्परेचर पर ले आई, तो ये क्या हो गया 20 बराबर 100 माइनस टी, तो टी बराबर क्या 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस। तो अब आपके पास मिक्सचर कौन सा बचा, अब आपके पास मिक्सचर कौन सा बचा, अब आपके पास मिक्सचर जो है, जो मिक्सचर बचा है आपका वो क्या है, मिक्सचर बचा है वो आपका है 7 ग्राम वाटर, किस पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 1 ग्राम वाटर किस पे 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो अब इसका आप लगा दीजिए क्या होगा 7 इंटू 1 इंटू टी माइनस 0 बराबर 1 इंटू 80 माइनस टी, तो क्या हो जाएगा 7t बराबर 80 माइनस टी, तो क्या हुआ 8t बराबर 80, तो t बराबर कितना 10 डिग्री सेंटीग्रेड, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो एनालिसिस यहाँ पे देखो अल्टरनेट मेथड लगाते तो ये सब पचड़ा पड़ता ही नहीं, डायरेक्ट आ जाता सवाल ना। अल्टरनेट मेथड अच्छा है कि ये वाला अच्छा है, अल्टरनेट वाला अच्छा है, ठीक है कोई बात नहीं, अभी अल्टरनेट भी गलत हो जाएगा, अभी कराएंगे सवाल। हाँ अभी अच्छा लग रहा है, एक्चुअल यही है, मतलब आपको करना यही है बेटा ना, क्योंकि इसमें क्या है आपको प्रोसेसेस पता चल रहे हैं, एग्जैक्टली क्या हो रहा है पता चल रहा है। अगर अल्टरनेट मेथड आप लगा रहे हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि वो आंसर सही है या नहीं सही है। अभी तो 2 सवालों में हमने देखा कि सही आ गया आंसर, लेकिन हो सकता है ना आए, अभी लगाएंगे हम। तो आपको क्या करना है, एनालिसिस करनी है कि किसकी हीट ज्यादा किसकी हीट कम, कौन सी हीट बचेगी तो किसको हीट करके ले आएगी, समझ में आ रहा है ना। तो उसको क्या फिर मिक्स करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर क्या आएगा। जब हम एनालिसिस करके सवाल कर रहे हैं तो हमको 100% कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये हमारा क्या है, एकदम हमारा ट्रू है। और अगर हम केवल बस वो अल्टरनेट मेथड से केवल तो प्योर एकदम वो क्लर्क वाला काम है कि बस फॉर्मूले पे सवाल रखा और लगा लिया, वो काम नहीं है, आपको अपना माइंड डेवलप करना है। चलिए एक सवाल और करते हैं, हो गया, नेक्स्ट चले। ये सवाल अब इससे और इससे भी अच्छा सवाल है, नेक्स्ट करा रहे हो गया, नोट कर रहे हैं, मिटाल दो, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, आज कैलोरीमेट्री खत्म करना है, बहुत दिन हो गया। जो पढ़ा रहे हैं केवल वही पढ़िए, किताब वगैरह से कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है, 100% आपको नोट से ही पढ़ना है, क्लास नोट से ही पढ़ना है, क्लास में जो समझा रहा हूं उसको समझिए, 4 जगह से मत पढ़िए, कुछ नहीं समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट चलें, हो गया बच्चों, नोट हो गया, बताओ नोट हो गया, चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट है आपका 2 ग्राम आइस है किसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, प्लस 1 ग्राम स्टीम है किस पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इन दोनों को मिक्स किया गया ना। फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर बताओ भाई, निकाल लो पहले, चलो निकालो, अल्टरनेट मेथड से लगाओ फिर उससे लगाओ, निकालो जरा देखें। निकालिए,
निकालो, अप्लाई करो, डायरेक्ट बता दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, अप्लाई करिए। वाटर का टेम्परेचर 190 हो सकता है, हाँ, स्टीम बन जाएगा, तो स्टीम का टेम्परेचर कितना होगा? कॉन्फिडेंस है कि 190 स्टीम का टेम्परेचर होगा बेटा? फाइनल टेम्परेचर आपको नहीं पता, ये नहीं होगा ना। तो क्या होगा, पूरे क्वेश्चन के एनालिसिस करते हैं हम लोग, समझते हैं ना, बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, एकदम ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए पहले तो हम क्या करें, अल्टरनेट मेथड, थोड़ा बहुत हमने अल्टरनेट मेथड पढ़ा है, तो क्या बोलता है, एल एफ प्लस एम एस डेल्टा टी बराबर एम एल वी प्लस एम एस डेल्टा टी। तो हमने क्या किया, 2 इंटू 80 प्लस 1 इंटू, सॉरी 1 नहीं 2 इंटू 1 इंटू टी माइनस 0, ठीक है, बराबर क्या 1 इंटू 540 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 100 माइनस टी, और यहां से टी कितना आया बेटा 160 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपको पता है कि ये होगा नहीं, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर 160 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा नहीं हो सकता है, 160 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा नहीं हो सकता है। तो हम करेंगे, अब हमको पूरी क्या करना है, पूरा प्रोसेस समझना है। तो ये मेथड तो फेल हो गया, अल्टरनेट मेथड क्या हो गया, ये आपका ये हो गया फेल। तो आप क्या, अब बैक टू पवेलियन, आप किस पे पहुंचे, अपने बेसिक मेथड पे। बेसिक मेथड आपका क्या कहता है कि इसका निकालो उसका निकालो, फिर एनर्जी बची हो उससे क्या करो, हीट करो या कोल्ड करो, ठीक है। तो दो मेथड है आपके पास। तो आपने देखा कि 2 ग्राम क्या है, 2 ग्राम आइस है किस पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और
1 ग्राम आपके पास स्टीम है, किस पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहां से आपने Q1 स्टार निकाला तो क्या आया, 2 इंटू 80 कितना हुआ, 160 कैलोरी। और यहां से आपने Q2 स्टार निकाला तो कितना आया आपका, 1 इंटू 540, ये कितना हुआ, 540। तो Q1 हो गया 160 और Q2 हो गया 540। तो कौन सा बड़ा है, Q2। तो डिफरेंस कितना हो गया, डेल्टा Q कितना हो गया, ये हो गया 160, कितना हो गया बेटा, 380। गलत मत बताना, सही है ना, 380। अब ये 380 क्या करेगा, कौन सा टेम्परेचर, ये वाला एनर्जी, हीट एनर्जी क्या है ज्यादा, ये 380 क्या करेगा, इस वाले को जो आपका क्या है 2 ग्राम आइस कन्वर्ट हो चुकी है 2 ग्राम वाटर पे, उसको क्या करेगा, हीटअप कर देगा, उसको क्या करेगा, हीटअप कर देगा। तो जो हीटअप करेगा तो हमने लिखा 380 बराबर क्या, अच्छा 100 ग्राम को भी हीट करेगा क्या, अरे उसको हीट नहीं करेगा, इसको हीट करेगा, ठीक है। तो इसमें 380 बराबर क्या हो गया, ms डेल्टा टी, m कितना 1 इंटू टी माइनस 0, t बराबर कितना 190। अब लो मामला यहां पे भी फेल, 190 भी क्या होगा, अब क्या करें, सोचो अब क्या करें, गलत हुआ, ये समझ में आया, मतलब ये टेम्परेचर के, तो इसका मतलब ये है बेटा, बात समझिए, इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी, हीट एनर्जी 380 कैलोरी आई, वो देखो 380 कैलोरी जो डिफरेंस ऑफ हीट एनर्जी है वो किस पे हम लगा रहे हैं, ये हम क्यों लिख रहे हैं, ये हम लिख रहे हैं 2 ग्राम वाटर किस पर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हमने कितनी दे दी, 380 कैलोरी दे दी, तो इसका टेम्परेचर कितना हो गया 190 डिग्री सेल्सियस। तो पूरी एनर्जी मैंने इसको दे दी। तो हमने कहा नहीं भाई, ये 190 तो टेम्परेचर हो नहीं सकता, इसका मतलब हमने इसको ज्यादा एनर्जी दे दी है। क्या दे दी है, ज्यादा दे दी है। तो कहीं पे टेम्परेचर क्या रहा होगा, 100 रहा होगा, कहीं पे टेम्परेचर इसका भाई 190 है तो कभी 100 भी तो रहा होगा। तो हमने कहा 100 तक पहुंचने में इसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, 380 पूरी नहीं देंगे। हम बोलते हैं कि 2 ग्राम वाटर है, 2 ग्राम वाटर है, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये 2 ग्राम वाटर किस पर, हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको कन्वर्ट करने के मुझे क्या चाहिए, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, देखो 2 इंटू 1 इंटू कितना 100 माइनस 0, तो कितना हुआ 200 कैलोरी। हमें 200 कैलोरी ही चाहिए भाई, 200 कैलोरी हम जब हीट एनर्जी दे देंगे, और यहां पे कितनी दे रहे थे 380, तभी तो टेम्परेचर ज्यादा हो जा रहा था। तो 380 नहीं देंगे, कितना देंगे 200। तो बाकी का बचा 180 क्या करेगा, बाकी का बचा 180 क्या करेगा, स्टीम। अब देखो जब हमने, सुनो बात समझो, प्रोसेस दर प्रोसेस समझो। अब जब मैंने इसको 200 कैलोरी हीट दे दी, अब मेरे पास एक्सेस हीट क्या बची 180 कैलोरी, और 180 कैलोरी एक्सेस हीट बची, और मटेरियल क्या बचा मेरे पास बचा है क्या, ये वाला 2 ग्राम किसमें बदल गया, 2 ग्राम वाटर किसमें आ गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस 1 ग्राम वाटर किस पे था 100 डिग्री। अब हमारे पास टोटल 3 ग्राम वाटर हो गया ना, 3 ग्राम भाई, 2 ग्राम भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 ग्राम भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना हो गया हमारे पास टोटल 3 ग्राम वाटर हो गया किस पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और कितनी एनर्जी बची हमारे पास रिमेनिंग एनर्जी कितनी बची, इसको मिटा दो, ये नोट है। तो हमारे पास बचा कितना है, हमारे पास बचा है, देखो हमारे पास बचा है डेल्टा क्यू डैश, कितना बचा है, इसको लिख लेते हैं हम लोग 380 माइनस 200 बराबर 180 कैलोरी, इतना हमारे पास बचा है। और अब हमारे पास मटेरियल क्या है,
3 ग्राम वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इतनी एनर्जी मैं दूंगा तो अब क्या करेगा ये, अब तो स्टीम पे आ गया ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर आ गया, अब इससे ऊपर क्या, इसको हीट दोगे तो क्या करेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टीम में कन्वर्ट होगा बेटा। अब आप समझिए Q बराबर 3 ग्राम पूरे को, अगर मैं बोलूं कि 3 ग्राम वाटर है, 3 ग्राम वाटर है किस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, इस पूरे को मुझे कन्वर्ट करना है, मान लो पूरे को कन्वर्ट करना है स्टीम में, तो क्या होगा, m इंटू 540 कितना हो गया भाई, ml हो गया ना, m इंटू एल लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो कितना 540 गुणे 3 कितना हुआ, 1620, कैलकुलेशन सही है, ठीक है 1620, क्या 1620 कैलोरी है हमारे पास, 1620 कैलोरी हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब पूरा तो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, कितना कन्वर्ट हो पाएगा, तो हमने बोला डेल्टा क्यू डैश बराबर एम डैश इंटू एल, ये कितना हो गया 180 बराबर एम डैश इंटू 540, तो एम डैश बराबर कितना 180 अपॉन 540, निकाल लो कितना आ गया 1/3, तो हमारे पास 1/3 जो था, 1/3 क्या, 1/3 ग्राम, ग्राम में आया ना, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड लिख रहे हैं, तो 1/3 ग्राम क्या हो गया हमारा, स्टीम में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कितना रह गया 2/3 ग्राम, तो 2/3 ग्राम हमारे पास वाटर है किस पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, प्लस 1/3 ग्राम क्या है हमारे पास, स्टीम है किस पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यही तो है। तो मिक्सचर का टेम्परेचर कितना 100 डिग्री। अगर पूरा कन्वर्ट हो जाता, थोड़ा एक स्टेप और आगे बता दूं, अगर पूरा कन्वर्ट हो जाता बेटा तब तो स्टीम पे बन जाता 100 डिग्री पे, और ज्यादा एनर्जी दे देते तो स्टीम का टेम्परेचर क्या हो जाता, बढ़ जाता। तो अभी कन्वर्ट हुआ, अभी तो केवल फेज ही चेंज कर रहा है भाई, टोटल एनर्जी कितनी चाहिए, टोटल एनर्जी कितनी चाहिए पूरे फेज चेंज के लिए, कहां गया, अरे कहां गया, हाँ 1620, और हमारे पास कितनी है 180, तो अभी क्या कर रहा है, अभी ये फेज चेंज कर रहा है, और फेज चेंज कितना कर पाया, 1/3 को फेज चेंज कर पाया, बाकी का फेज चेंज नहीं कर पाया। और मान लो एनर्जी होती या 2000 कैलोरी एनर्जी होती, यहाँ पे कितनी एनर्जी होती है 2000 कैलोरी, तो फेज चेंज तो हो जाता, जब फेज चेंज हो जाता तो उसके बाद क्या करता, टेम्परेचर को राइज करता, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करता तो फाइनल टेम्परेचर भी आप लोग निकाल सकते थे, निकाल लेते ना, कर पाते कि नहीं, कि ज्यादा हो गया, पहुंच जाते हैं ज्यादा हो गया अरे कर लोगे, यहां तक समझ में आया, इसको दोबारा समझा देते हैं, नोट कर लीजिए, नोट करिए, दोबारा समझाते हैं। इतना घबराओ नहीं, इतना टफ सवाल नहीं आएगा ना, ये इसका कोई छोटा सा पार्ट आएगा, ये अच्छा सवाल है, वन ऑफ द बेस्ट सवाल ना, लेकिन इतना बड़ा सवाल नहीं आएगा तुम्हारे में, इतना घबराना नहीं है, इसका कोई छोटा सा पार्ट आ जाएगा, बट बड़े सवाल किए रहोगे तो छोटे सवाल आराम से हो जाएंगे। चलिए नोट करिए,
चलिए नोट हो गया, करो नोट करो। चलिए नॉर्मल क्वेश्चन कर लिया ना, समझ में आ गया, फिजिक्स को रिलेट कर पा रहे हैं। वाटर क्या है, हॉट। अब पानी आपको पीना है तो कितना ग्राम ऑफ वाटर डालना है, इसका टेम्परेचर आपका 30 डिग्री हो जाए, निकाल सकते हैं, ठीक है। या आपने मिक्स कर दिया तो उसके बाद टेम्परेचर क्या हो जाए, चलो छोड़ो। फिर बर्फ मिला दी, आई क्यूब ले लिया या वॉटेवर, सारे सवाल मैंने आपको समझा दिए। ये लास्ट सवाल है, ढंग से समझ लेते हैं, दोबारा से समझा देता हूं। हमने क्या कर रहे हैं, 2 ग्राम आइस है किस पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, किसके साथ मिक्स किया जा रहा है,
1 ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड। डायरेक्ट मेथड मैंने लगाया, अल्टरनेट मेथड लगाया, टी बराबर क्या आ गया 160 आ गया। ठीक है, देखो जब भी 100 से ऊपर आ जाए तो समझ लीजिए कि एनर्जी इसको क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है, कुछ स्टीम का चक्कर है ना, तो आप समझेंगे कि नॉर्मल तरीके से तो सवाल नहीं होगा, हमको क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करनी पड़ेगी। और जहां पे मान लो 100 से कम में आ रहा है तो वहां पे ज्यादातर केसेस में क्या होगा, वो ट्रू ही होगा, ज्यादातर केसेस में वो ट्रू होगा, सही होगा। बट यहाँ पे क्या है, हमको कुछ ना कुछ एनालिसिस करनी है। एनालिसिस करने के दौरान हमने देखा कि जब ये आइस है तो इसका कन्वर्ट हुआ तो कितना आया 160, वहां पे कन्वर्ट हुआ तो कितना आया 540। यहां तक समझ में आया। यहाँ पे जब कन्वर्ट कर लिया तो 2 ग्राम आइस भी 2 ग्राम वाटर, ये किस में कन्वर्ट हो गया 2 ग्राम वाटर, किस पर, एट द रेट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहां पे जब हो गया तब ये क्या हो गया 1 ग्राम वाटर, किस पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये भी वाटर और ये भी वाटर, तो क्या आ गया हमारा सेम फेज लग गया, सेम फेज में आ गए। अब किसकी एनर्जी ज्यादा है, उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो क्या बोला इसने 540 और ये बोल रहा है 160, तो डिफरेंस कितना है 380। तो 380 क्या करेगा 100 को और बढ़ाएगा, अभी नहीं बढ़ाएगा, अभी कह रहा भाई हमारे पास 0 डिग्री है, पहले उसको तो बढ़ा लो। पहले वो क्या करेगा, मिक्सर है तो उसके अंदर ठंडा पानी डाला तो क्या गर्म वाला क्या होगा, पहले ठंडा क्या होगा हीट होगा। पहले तो हीट क्या होती है, ट्रांसफर कहां से होती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। जब लो टेम्परेचर का ऑब्जेक्ट उसके पास है तो पहले गर्म को और ज्यादा गर्म करेगा कि पहले जो कम ठंडा, जो ठंडा है या कोल्ड है उसको हीट करेगा, पहला काम तो ही करेगा ना। तो 380 से क्या करना शुरू किया, उसको कहा कि ये 0 डिग्री पे है कौन 2 ग्राम वाटर, उसको मैं क्या करूं हीट कर दूं। तो मैं हीट करके एक टेम्परेचर मान लिया T, और ये डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है तो हाई टेम्परेचर T मान लिया किसी टेम्परेचर T पर ले आए, किसको ले आए 2 ग्राम वाटर को ले आए, तो T माइनस 0 और ms डेल्टा T लगा लिया। यहां से भी T निकाला तो क्या आया 190। इसका टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया इन्होंने 190 कर दिया, 2 ग्राम वाटर का टेम्परेचर कितना कर दिया 190, और वो पॉसिबल नहीं है, इसका 100 से ज्यादा कर दिया, मतलब इसको स्टीम वगैरह में इसने कन्वर्ट कर दिया होगा। वैसे हमने कैलकुलेट नहीं किया है, मतलब माना तो है नहीं इसमें, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हुआ क्या होगा, हुआ होगा कि जो 2 ग्राम वाटर है पहले कन्वर्ट हुआ होगा 2 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हम कहे चलो पहले कैलकुलेट तो कर लें कि 2 ग्राम वाटर जो 0 डिग्री पर है उसको 100 डिग्री तक जाने पर कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो कैलकुलेट किया ms डेल्टा T, हाई टेम्परेचर कितना 100, लोअर टेम्परेचर 0, तो 0 से 100 जाने पर 2 ग्राम वाटर कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है 200 कैलोरी। हमने कितनी दे दी, हमने 380 दे दी, तो 380 का 200 कैलोरी जो होगा वो यूज होगा, केवल वो यूज होगा, वो यूज किसमें होगा, वो यूज होगा 2 ग्राम वाटर को 0 डिग्री से 100 डिग्री तक लाने में। जब ये वाटर भी 100 डिग्री पर पहुंचा तब इसने देखा कि मेरा सगा भाई भी बैठा हुआ साथ में, वो भी तो 1 ग्राम है, तो कहेगा हम दोनों तो साथ में हैं भाई, पहले दोनों अलग अलग थे, इसका टेम्परेचर कितना था 100 और उसका कितना था 0, अब ये आपके बराबर आ गया, ये क्या है 100 डिग्री के समकक्ष एकदम बराबर। अब ये दोनों क्या होंगे मिक्स हो जाएंगे। अब जो होगा वो पूरे मास पर होगा, अब स्टीम कन्वर्ट होगी तो पूरे 3 ग्राम पे कन्वर्ट होगी, 2 ग्राम पे नहीं कि मैं तुमको तो हीट कर दूं स्टीम में कन्वर्ट कर दूं 1 ग्राम को कन्वर्ट ना करूं, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फाइनली जब ये इसको भी हीट अप करके ले आया, किस पे ले आया 100 डिग्री पर, और 100 डिग्री पर 1 ग्राम हमारा वाटर पहले से ही मौजूद था, तो टोटल कितना हो गया 3 ग्राम। तो अब जो बची हुई एनर्जी थी कितनी थी 180 कैलोरी, 200 कैलोरी तो यूज हो गई ना, कितनी बची 180 कैलोरी जो बची थी वो क्या करेगी स्टीम में कन्वर्ट करेगी। भाई पहले तो फेज चेंज होगा, तो टोटल हमारे पास कितना है 3 ग्राम, और 3 ग्राम को, और स्टीम का वो क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540, तो 3 ग्राम को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो फेज चेंज के लिए कितनी एनर्जी चाहिए मुझे 1620 कैलोरी। तो क्या 1620 कैलोरी मौजूद है, नहीं है, कितनी मौजूद है केवल 180। तो हमने कहा 180, तो क्या पूरे को कन्वर्ट कर पाएगा, पूरे को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, तो हमने कहा कोई मास m डैश को कन्वर्ट किया, पूरे को कन्वर्ट नहीं किया m डैश को कन्वर्ट किया। डेल्टा क्यू बराबर m डैश l, यहां से हमने l की जगह lv लिख दो चाहो तो, ठीक है।
पता ही आपको एलवी और एलएफ मत करो, जहां पे फ्यूजन होगा वहां पे 80 रख देना, जहां पे वेपराइजेशन वहां पे 540 रख, लेटेंट हीट याद रखिए बस, ठीक है। तो ये क्या हो गया 180 m डैश 540, यहां से m डैश 180 बाई 540। तो आपका क्या हुआ, ये m डैश क्या है, m डैश आपका है जितना मास आपका, मास ऑफ द वाटर आपका क्या है, कन्वर्ट हुआ किसमें, स्टीम में। अब जो फाइनल मिक्सचर, अब और एनर्जी बची, खत्म हो गई एनर्जी, इतनी ही थी, ठीक है। अब जो मिक्सचर बचा वो क्या था, 1/3 ग्राम ऑफ स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और क्या 2/3 ग्राम ऑफ वाटर किस पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो मिक्सचर फाइनली क्या हुआ, ये वाला मिक्सचर हमारा, इन दोनों को जो मिक्स करेंगे, किसको, आइस को और स्टीम को, आइस को और स्टीम को जब हम मिक्स करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आपका आएगा ये, क्या रिजल्ट आएगा, दिस। स्टीम अभी भी बची रहेगी कितनी, 1/3 ग्राम ऑफ स्टीम और 2/3 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसको मैंने बता, एक स्टेप और बताया था, सुन लो बस, सुन लो, करना नहीं चाहे। मैंने बोला था कि अगर अच्छा 1620 दे देते तो क्या होता, तो पूरा 3 ग्राम क्या हो जाता कन्वर्ट, और मैं बोलूं कि 1620 नहीं, मैंने इसको मान लो 2020 दी, तो 400 कैलोरी बची। 1620 किस में आ जाएगी, पूरे, मान लो कि मैंने इसको कितना दिया 2020, तो 1620 तो लग गई किसमें, हमारी इसके फेस चेंज करने में, बाकी कितना बचा 400 कैलोरी। तो 400 कैलोरी क्या करेगा, 400 कैलोरी, m कितना 3, s कितना 1/2 और डेल्टा t माइनस 100। तो यहां से फाइनल टेम्परेचर निकाल लोगे कि ये कौन सा टेम्परेचर होगा, स्टीम का टेम्परेचर होगा, कि स्टीम भाई बाकी जो बचा 400 कैलोरी है वो क्या करेगा, स्टीम का टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो वहां से टी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहो तो कर लेना, ठीक है। बस यही क्वेश्चन है, समझ में आया, नोट कर लो, बचा हो कुछ तो, हो गया, नोट हो गया, अरे और कुछ नहीं नोट करना, चलो ठीक है, नेक्स्ट सवाल लिखिए फिर। पंखा चला देगा बच्चों, अभी बंद कर, चलिए क्वेश्चन लिखिए, हेडिंग डालेंगे मैकेनिकल हीट प्रॉब्लम, मैकेनिकल हीट मिटाल दो, मैकेनिकल हीट प्रॉब्लम। क्वेश्चन लिखेंगे, लिखिए, अ कॉपर बुलेट ऑफ मास 1 kg, a copper bullet of mass 1 kg with specific heat capacity 0.5 calorie, a mass of a copper mass of bullet 1 kg, a copper bullet of mass 1 kg, मास कितना है 1 kg, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, is moving with a velocity of 210 मीटर पर सेकेंड, 210 मीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप। A copper bullet of mass 1 kg with specific heat capacity 0.5 calorie per gram degree centigrade is moving at 210 meter per second. If it is stopped by an obstacle, if it is stopped by an obstacle, किसी चीज से वो क्या कर दी गई, रोक दी गई, ठीक है, then
half of the kinetic energy, half of the kinetic energy remains as, half of the kinetic energy remains as heat with the bullet. Half of the kinetic energy remains as heat with the bullet. Then find the rise in temperature. Then find the rise in temperature. Half of the kinetic energy remains as heat with the bullet. Then find the rise in temperature. छूट गया क्वेश्चन? बताइए इसमें क्या है? जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है क्या होती है बुलेट की? बोलो। हाफ mv स्क्वायर, यही होती है ना। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। उसका यूज नहीं है, वैसे ही पूछ रहे थे। काइनेटिक एनर्जी है कितनी? हाफ एम वी स्क्वायर। क्वेश्चन में कह रहा है कि हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जा रही है? डेल्टा क्यू। किसमें? हीट में। तो ये हो गया हाफ और हाफ गुणे हाफ, एम वी स्क्वायर बराबर एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी। ठीक है, तो कितना राइज इन टेम्परेचर, मतलब हमको क्या निकालना है? डेल्टा टी निकालना है। तो यहां से क्या हो जाएगा? 1/4 और ये क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, और ये क्या? एस। तो डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा? या आप लिख सकते हैं डेल्टा टी बराबर क्या? वी स्क्वायर अपॉन 4s। वी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, एस की वैल्यू, एस क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वैल्यू रखो, आंसर निकालो, बताओ कितना? v बराबर कितना दिया बेटा? 210। s बराबर 210 गुणे 210। s बराबर कितना? 0.5 गुणे 0.5 इंटू 4। आंसर निकालिए। अच्छा स्क्वायर नहीं है बेटा, चलो तो 4 इंटू 0.5। आंसर निकालो कितना आ रहा है? निकालो निकालो साहबान, आंसर बताओ बेटा कितना? 5.25 इंटू, हमको क्या पता? बताओ स्वयं बताओ, आंसर बताओ। कर रहे हो? अब हम नहीं जानते चेंज करना नहीं करना, तुम बताओ तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? कुछ कहता है? सही कह रहा है, करो चेंज। ये क्यों पूछते हो करना है कि नहीं करना है? करना पड़ेगा बेटा। आपको किसमें वेलोसिटी किसमें दी है? मीटर पर सेकेंड। एसआई सिस्टम है, एमकेएस। आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करोगे नहीं करोगे? ये क्वेश्चन नहीं बोलना है कि करना है कि नहीं करना, आपको क्वेश्चन में यही तो मैं तो समझा रही थी देर से। ये क्या है? मीटर पर एम तो मास कैंसिल हो गया, ठीक है वो अलग बात है, बट वेलोसिटी का यूज आप कर रहे हैं मीटर पर सेकेंड। ये कौन सी यूनिट है? एसआई। तो ये भी किसमें कन्वर्ट करोगे? एसआई में। तब आपका टेम्परेचर किसमें आएगा? डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा। कन्वर्ट करो। एस बराबर कितना है बेटा? एस बराबर 0.5 क्या? कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एक कैलोरी बराबर कितना? 4.2। और 1 ग्राम बराबर कितना? 10⁻³ टोटल 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड को मैं लिखता था, क्या लिखता था? 4200 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। लिख सकता हूं कि नहीं?
लिख सकता हूं। तो टोटल ये आंसर कितना आ गया, ये हमारा आ गया, देखो यहां पे क्या आंसर आ गया, वी स्क्वायर 210 गुणे 210 किसमें, मीटर पर सेकेंड में, एसआई सिस्टम में। 4 इंटू एस कितना 0.5 इंटू 4200, ये आएगा आपका 5.25 डिग्री सेल्सियस। और ये थोड़ा समझ में भी आता है। आपने आंसर कितना निकाल दिया था, कुछ मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, इतना थोड़ा टेम्परेचर राइज कर जाएगा। अच्छा माइनस में तो बहुत कम था तब तो। हाँ तो 5 डिग्री क्या, बुलेट है, बुलेट को आपने फायर किया, कहीं जाके स्ट्रक हो गई, कहीं पे जाके स्ट्रक हो जाएगी, तो टेम्परेचर क्या होगा बुलेट का, इंक्रीज करेगा नहीं करेगा ना, तो क्या बहुत थोड़ा सा करेगा, अरे करेगा 5-6 डिग्री तो इंक्रीज करेगा ही। समझ में आया कि कन्वर्जन क्यों करना है या नहीं करना इज नॉट अ क्वेश्चन, करना ही है। आप चाहे इसको कन्वर्ट कर लीजिए चाहे उसको कन्वर्ट कर लीजिए, करना है आपको, तभी आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन और निकालें। आया बेटा, समझ में आया क्यों करना है। हीट के क्वेश्चन में अक्सर ये कंफ्यूजन होता है, तो समझ लीजिए कैलोरी पर ग्राम वाला है तो किसमें है, सीजीएस में है, और जूल पर केजी है तो एमकेएस में है, एसआई में है ना। तो जब यहाँ पे अगर मेरा सेंटीमीटर पर सेकंड दिया होता तो मैं उसको लगा लेता है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है तो हम उसको कन्वर्ट हमको करना पड़ेगा। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। तो उसमें क्या है, लिखो एन आइस ब्लॉक, ये नोट हो गया ना, सबसे नोट हो गया। एन आइस ब्लॉक एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एन आइस ब्लॉक एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड fall from some height, fall from some height, an ice block at 0 degree centigrade fall from some height on the ground and melt. An ice block at 0 degree centigrade fall from some height on the ground and melt 1%, and melt 1%। यहां से मान लो h हाइट से ये क्या करा, फॉल कर रहा है, ठीक है, और फॉल कर रहा है तो मेल्ट हो गया, बर्फ आपने छोड़ा तो रास्ते में क्या हो गया, पिघल गया। कितना परसेंट पिघला, केवल 1% पिघला ना, केवल 1% क्या होगा, पिघला, ठीक है। ऑन द ग्राउंड एंड मल्टीपल, इफ द इंटायर, लिखो इफ द इंटायर पोटेंशियल एनर्जी, इफ द इंटायर पोटेंशियल एनर्जी convert into heat, then what is the height from which the ice block falls, from which the ice block falls। The entire potential energy converted into heat, then what is the height from which the ice block falls। देखो इसमें हो गया रहा बेटा, m मास है मान लो ना, m मास है और 1% क्या कर रहा है, 1% आपका फॉल हो रहा है, मतलब मेल्ट हो रहा है। तो 1% का मतलब क्या होता है, 1 इंटू m अपॉन 100 बाई 1% ऑफ m, क्या हो गया 1 इंटू एम इंटू ये, और रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग आइस बराबर m माइनस, इसको लिखो m माइनस 1% ऑफ m। भाई 1% ऑफ m तो क्या हो गया, मेल्ट हो गया, तो किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। बचा कितना, m था और m में 1% क्या हो गया, मेल्ट कर गया, तो इसका डिफरेंस निकाल लेंगे तो क्या होगा, वो हमारा बचा होगा। तो इसको क्या बोले, m इंटू
1 इंटू m माइनस 1 इंटू m अपॉन 100 बराबर क्या हो गया 99 m अपॉन 100, या इसको कह सकते हैं 0.9 99 अपॉन 100 m, या इसको कर सकते हैं 0.99 m। तो देखो यहां पर जब पहुंचा तो ये क्या है, ये है आपका m अपॉन 100 क्या वाटर, प्लस 99 m अपॉन 100 क्या आइस, यही तो है। और ऊपर क्या था m पूरा पूरा आइस, यहां पर क्या था ये पूरा पूरा आइस। तो ये कन्वर्ट क्यों हुआ, ये कन्वर्ट क्यों हुआ, क्योंकि जब यहां पर था तो इसके पास क्या थी, एक पोटेंशियल एनर्जी, कितनी थी mgh। क्वेश्चन में कह रहा है कि पूरी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होने में ही यूज हो गई, पूरी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होने में ही हमारी यूज हो गई। और कन्वर्ट हो रहा है जब आइस से हमारा वाटर बन रहा है, तो यहाँ पे ms डेल्टा टी लगाएंगे कि ml लगाएंगे, ml लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं है। ये क्या है और समझो, अभी थर्मो की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे भाई, टेम्परेचर क्या है बेटा, आइस से वाटर में फेस चेंज जब भी हो रहा है, जब भी फेस चेंज होगा, चाहे इस वाटर से स्टीम हुआ तो भी 100 डिग्री के वाटर से 100 डिग्री की स्टीम, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है नहीं। 0 डिग्री की आइस से 0 डिग्री का वाटर, टेम्परेचर चेंज हो रहा है नहीं। जब टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है तो वो फेस चेंज होगा, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फेस चेंज के दौरान जो होगा उसको बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ देखो बेटा, mgh ने क्या किया, mgh जो है, mgh क्या है, mgh है आपका पोटेंशियल एनर्जी, और पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, हीट में। और यहां पर हीट क्या लिख दें, ms डेल्टा टी की ml, ml m इंटू या m डैश इंटू l। और ये m डैश क्या है, कितना पिघल रहा है, केवल m/100 पिघल रहा है, तो हम केवल उतना ही लेंगे, m/100 ही तो पिघल रहा है, बाकी तो पिघल नहीं रहा है। तो यहां से हो गया हमारा, यहीं पे लिखें, यहां से हो गया mgh बराबर m/100 इंटू l, कौन सा l, ये हुआ, ये कटा, तो h बराबर क्या हो जाएगा, l f बराबर क्या 100 g। अब LF क्या है, 80, 80 अपॉन, अगर 100 इंटू 10 रख दिया तो 10 किस में होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो कौन सा है आपका SI सिस्टम है, तो 80 रखोगे, 80 नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे 80 इंटू 40 200 अपॉन 100 इंटू 10, तो 10 ये कितना हो गया, कितना हो गया 200, 256, 256 की 356, देख लेना बेटा, 356 ना, हाँ वही, अरे ठीक है बेटा कैलकुलेशन कर लेना, 336, ठीक है। तो 336 मीटर से हम जब इसको ड्रॉप करेंगे तो इसका 1% क्या होगा, पिघल जाएगा। और इसमें देखो ध्यान देने वाली बात लास्ट में ही है, आप समझिए वहां तक आपने कर लिया, सब कुछ लगा लिया आपने, और h बराबर आपने क्या कर दिया, LF अपॉन 100 G। LF कितना 80, ये देखो ध्यान नहीं आएगा पढ़े नहीं होगे तो तुरंत रखोगे, आगे बढ़ जाओगे, फिर कहोगे ऑप्शन गलत है। 100 इंटू 10 कितना हो गया, निकालो, ये कितना 0.008 मीटर। ये क्या है, बहुत ही
अरे सही तो है, 1 0 हटाने। ठीक है भाई, आप ही की बात सही है। ठीक है, तो क्या 8 सेंटीमीटर, तो ये अपसर्ट सा नहीं है, मतलब कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाए तो एकदम से अपसर्ट सा हो ना, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ गलती कर रहे हैं। या ऐसा रिजल्ट आ जाता, मतलब एकदम किलोमीटर में आ जाता ना, तब भी समझ में आता हम कुछ गलती कर रहे हैं। बाकी आपको ध्यान ये रखना है, यहां पर आपने जी क्या रखा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये रखा है तो यहाँ पे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 80 कैलोरी को जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान रखना है, नहीं तो फिर सवालों में कंफ्यूज होते रहोगे। ठीक है, चलिए इसके साथ आपकी कैलोरीमेट्री, थर्मोमेट्री खत्म, कैलोरीमेट्री खत्म, और एक टॉपिक बचा है टेम्परेचर टाइम ग्राफ, वो करा देते हैं। अच्छा, ये मैकेनिक्स से जोड़ के ये सब सवाल बहुत बनते हैं, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, तो कर लोगे। कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी, कहीं पे काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी, जो भी एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी उसको किसके बराबर रख देंगे हम। देखो कोई भी चीज में रटनी नहीं है बेटा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी तो उसको ml के बराबर क्यों रखा, क्योंकि वो फेज चेंज में था। कहीं पे कुछ और हो सकता है, वहां पे कुछ और के बराबर रखेंगे ना। बुलेट था, बुलेट में हीट जनरेट हुई तो उसको ms डेल्टा टी के बराबर रखें, वहां फेज जैसी हमने चर्चा नहीं की। ठीक है, तो मैकेनिक्स को हीट से जोड़कर भी हम सवाल, बहुत सारे न्यूमरस टाइप ऑफ सवाल बन सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो हो जाएगा। बस मैकेनिकल प्रॉब्लम जब भी आएगी, मैकेनिकल हीटिंग प्रॉब्लम, मतलब मैकेनिकल हीटिंग प्रॉब्लम का मतलब क्या है, मैकेनिक्स और हीट को क्या कर दिया उन्होंने, कंबाइन कर दिया। तो जितनी मैकेनिक्स आपने पढ़ रखी है ना, आपको करने में बिल्कुल भी मतलब बहुत इजी होगा करने के लिए। बस क्या ध्यान रखना है, यूनिट्स वगैरह का ध्यान रखना है। ठीक है, कर लेंगे। चलिए हेडिंग डालते हैं, टेम्परेचर टाइम ग्राफ। सीधा या देखो, देखिए -20 माना, मैंने -20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है हमारी, मान लीजिए आइस है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस ही होगी। ठीक है, ये आपका क्या है, टेम्परेचर ग्राफ है, ये आपका टाइम का ग्राफ है। देखो समझ लो बच्चों, समझ लो, तो -20 पे क्या होगी आपकी, आइस ही होगी, और समय के साथ साथ आइस क्या होगी, पिघलेगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे क्या हो गया, वाटर हो गया। और वाटर को, वाटर मतलब एकदम से वाटर में नहीं आएगा, पहले क्या, आइस आपकी 0 डिग्री की आइस पे होगी, फिर और टाइम बीतेगा तो आइस क्या होगी, फिर आइस का फेज चेंज होगा। तो थोड़ा सा ये, यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या है, यहां पर ये है सॉलिड अवस्था में, यहां से, और ये क्या है, ये आपकी आइस है। ठीक है, अभी ये आइस है, और अब इसका फेज चेंज हो रहा है, तो टाइम के साथ क्या हुआ, इसका फेज चेंज हुआ। तो फेज चेंज हुआ तो भी इसका टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर उतना ही है। और अब इस वाले में क्या है, सॉलिड भी है और लिक्विड भी है, कुछ सॉलिड है और कुछ लिक्विड, कन्वर्जन प्रोसेस हमारा चल रहा है, फेज चेंज का प्रोसेस चल रहा है। अब जीरो, अब और टाइम बीता तो हमारा आइस से 0 डिग्री से टेम्परेचर हमारा बढ़ने लगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो हमारा क्या होगा, देखो यहां से हम कहां गए, यहां, तो यहां पर गए तो हमारा मान लीजिए यहां पर क्या आ गया, 100 डिग्री
सेंटीग्रेड। और 100 डिग्री यहां पर क्या है, यहां पर ये किस फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है। किस में है, लिक्विड या वाटर के फॉर्म में है। तो 100 डिग्री पर क्या है, ये लिक्विड। अभी फेज चेंज हुआ नहीं है, तो फेज चेंज नहीं हुआ है तो यहां पर क्या होगा, एक थोड़ा सा ऐसा स्लोप आएगा। और अभी भी क्या है, ये 100 डिग्री। यहां पर लिक्विड प्लस वेपर या स्टीम मास बोल सकते हैं इसको, क्या बोल दें, गैस ही बोल दें क्या, लिक्विड प्लस क्या बोल रहे थे, स्टीम, स्टीम बोल लो। अच्छा अच्छा, ओहो, तो क्या बोल रहे हैं, वेपर बोल लेते हैं। ठीक है, अब ये 100 डिग्री पे ही है, और बढ़ा तो हमारा क्या हुआ, इससे ऊपर चला गया, किसी भी टेम्परेचर पर भी ये चला गया। तो ये क्या होगा, ये आइस, आइस के बाद एक फेज चेंज होगा ड्यूरिंग, इसमें क्या होगा, हमारा टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। उसके बाद ये टेम्परेचर क्या, यहां पर भी क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। और ये क्या होगा, ये हमारा स्टीम। इसके बाद ये होते बेटा, इसको मान लो, इसको एंगल मान लीजिए, एंगल है ये θ1, ये है θ2, और ये है θ3, θ1 θ2 θ3। तो इसमें एक इक्वेशन है, ये थीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्पेसिफिक हीट। क्या, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्पेसिफिक हीट। अच्छा, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम। इसको स्टीम ही रखो बेटा, L प्लस नहीं, ठीक है, सॉलिड प्लस लिक्विड प्लस वेपर, ठीक है। ये इस वाले पे यहां पर ये क्या होगा, यहां पे पूरा पूरा स्टीम में बदल जाएगा, और यहां पे क्या है, ये पूरा लिक्विड है। वाटर तो तब है जो वाटर की बात करें, और यहां पर आइस है, मतलब सॉलिड है। ठीक है, इसको वाटर भी कह सकते हो, यहां पर कंफ्यूज नहीं हो रहे ना, यहाँ पर सॉलिड है, यहाँ पर लिक्विड है, यहाँ पर स्टीम है। ठीक है, यहाँ ये θ1, ये θ2, ये θ3। एक फॉर्मूला हमने समझा, थीटा बराबर 1 अपॉन स्पेसिफिक हीट। एक चीज और जानेंगे हम कि स्पेसिफिक हीट, मैंने बोला था कि आइस और स्टीम की क्या होती है, सेम होती है ना। आइस और स्टीम की क्या होती है, 0.5, और इसकी कितनी है 0.5, और इसकी कितनी 1। ठीक है, ये होती है। बट इसकी एक्चुअल में स्टीम की जो होती है, समझिए, स्टीम की थोड़ी सी इससे क्या होती है, अगर इसकी है 0.50 तो इसकी है 0.48। स्टीम की जो स्पेसिफिक हीट होती है थोड़ी सी क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है। कैलकुलेशन के हिसाब से हम क्या कर लेते हैं, बराबर मान लेते हैं, बट बराबर होती नहीं है, थोड़ी सी क्या होती है, 0.02 जो है स्पेसिफिक हीट आइस की ज्यादा होती है, स्टीम की कम होती है, स्टीम की कम होती है। तो यहां से हम देखेंगे, यहां से देखेंगे कि किसकी स्पेसिफिक हीट सबसे कम, किसकी स्पीड सबसे कम, स्टीम की। तो θ3 हमारा, इसका मतलब θ3 किसका सबसे ज्यादा, स्टीम का। तो θ3 किसका, स्टीम का। और देखो उसके बाद क्या है, उसके बाद है थीटा, भाई उसके बाद क्या हो गया, आइस। तो θ1 और क्या, θ2, इसको लिख सकते हो थीटा, और ये किसका है, स्टीम। और ये क्या, थीटा आइस ग्रेटर देन थीटा वाटर, थीटा वाटर। ठीक है, स्पेसिफिक हीट में आप लिखना चाहें तो स्पेसिफिक हीट किसकी ज्यादा, हाँ, स्पेसिफिक हीट किसकी, वाटर ग्रेटर देन आइस ग्रेटर देन स्टीम। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है, ग्राफ में पूछा जा सकता है, समझो ग्राफ आ गया। अभी तो मैंने ये थीटा देखो लगभग एक जैसे बना दिए हैं ना। ये θ1 क्या है, थीटा सबसे ज्यादा क्या है, θ3। तो ये क्या होगा, ये और ज्यादा ऐसा होगा ना। और ये क्या होगा, θ1 क्या है, θ2 क्या है, सबसे कम। तो ये थोड़ा सा फ्लैट होगा, अभी बनाऊंगा मैं। अभी ये आपने समझ लिया,
ये समझ लिया ना। अभी इसका एक्चुअल, ये तो केवल थीटा को समझाने के लिए, इसका मतलब थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। अब आपको 4 ग्राफ आ गए, 4 ग्राफ आ गए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो वहां पे आप क्या देखेंगे, वहां पे इन्हीं चीज को देख लेंगे कि जहां पे थीटा की ये वाला क्राइटेरिया क्या हो रहा होगा, सेटिस्फाई हो रहा होगा, वो आंसर आपका क्या होगा, ट्रू होगा। वो आंसर क्या होगा आपका, ट्रू होगा। अभी मैं बताता हूं सवाल कैसा आएगा। एक चीज और समझो, जो यहां पर एनर्जी लग रही है बेटा, ये वाली, ये फेस चेंज हो रहा है ना, तो मैंने मान लिया कि इसकी लेंथ टोटल है L1 और इसकी टोटल लेंथ है L2, तो इसमें कितनी कैलोरी एनर्जी लग रही है, 80। भाई आइस से वाटर में हो जा रहा है ना 80, इसमें कितनी लग रही है 540। तो लमसम में ये जो लेंथ L2 होगा विल बी ग्रेटर देन L1, L2 इज ग्रेटर देन L1। ज्यादा देर के लिए लगेगा ना ये, उसका समय क्या लगेगा, ज्यादा। ग्राफ की एनालिसिस आपको समझ में आनी चाहिए ना। अभी आप नोट करो, फिर दोबारा से समझाते हैं। हेलो, चलिए एक बार दोबारा से समझा दूं, नोट हुआ। चलो नोट करो जल्दी। समझाएं, समझा दें एक बार। देखो बच्चों समझ लो, ये क्या था -20, ये क्या है टेम्परेचर वाला कर्व है, और ये क्या है आपका टाइम वाली एक्सेस है। ठीक है, ये टेम्परेचर की एक्सेस है, ये टाइम की एक्सेस है। -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है हमारा, आइस है। -20 पे क्या होगा, आइस ही होगी। और वो जब टाइम बीता हमारा, तो टाइम क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, पहले यहां पर है तो ये आइस है और ये क्या है सॉलिड, तो -20 डिग्री की आइस है माइनस, फिर ये 0 डिग्री की आइस में हुआ, और उसके बाद क्या होगा, फेज चेंज होगा, उसमें भी क्या लगेगा, कुछ समय लगेगा, तो एक हमारी फ्लैट लाइन आएगा। अगर उससे ज्यादा हम बढ़ाएं इसका टेम्परेचर, तो मान लो 100 डिग्री तक गए, तो 100 डिग्री पे भी क्या है, यहाँ पर लिक्विड है, 0 डिग्री सेल्सियस पे भी, और 100 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या है, ये लिक्विड। उसके बाद जब फेज चेंज करना होगा, तो उसमें भी क्या लगेगा हमारा, कुछ ना कुछ समय लगेगा। तो हमने ये क्या कर दिया, L2, उसके बाद किया तो हमारा क्या हो गया, ये स्टीम में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर इस वाले दौरान क्या है, ये सॉलिड, इसमें क्या है सॉलिड प्लस लिक्विड, यहां पर क्या है प्योर लिक्विड, यहां पर लिक्विड प्लस वेपर, और यहां पर क्या है ये स्टीम। और हमने देखा कि ये टाइम की एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, θ3, ये कितना बना रहा है, θ2, और ये क्या बना रहा है, θ1। तो अभी के लिए याद कर लो, कहीं मिलेगा तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्पेसिफिक हीट, थीटा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्पेसिफिक हीट। और मैंने आपको बताया था कि आइस और आपका स्टीम का सेम होता है, बट इन रियलिटी स्टीम का थोड़ा सा कम होता है। अगर 0.50 है तो इसका 0.48 होता है, और इसका वाटर क्या होता है 1। तो आपने देखा
कि स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा किसकी है, वाटर, उसके बाद किसकी है, आइस, उसके बाद किसकी है, स्टीम। तो इसी का अपोजिट कर दो, स्टीम, आइस, वाटर, इसका अपोजिट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वो थीटा में रिलेशन आ जाएगा। अब इस थीटा का मतलब क्या है ना, थोड़ा सा यहां पर इंप्लीमेंटेशन, ये नोट हो गया इतना ना, इसका मतलब है कि जो ग्राफ है ना, ये ऐसा नहीं बना होगा जैसा मैंने बनाया है, कुछ अलग होगा। कुछ अलग होगा कैसा, देखिए इसका मतलब है कि मान लो ये कौन सा है, थीटा, थीटा 1। अब देखो थीटा 1 है ना, और ये किससे ज्यादा है, थीटा 2, यानी कि थीटा 2 थीटा 1 से कम होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो होगा, ये थीटा, अच्छा हाँ फेज ही नहीं बनाया मैंने तो, वेरी गुड, याद है तुमको है। तो ये मैंने बनाया फेज, और अब मैंने बनाया ये, तो ये क्या आ गया, ये थीटा 2 आ गया। ठीक, ये तो फेज हो गया, और ये क्या हो गया, तो थीटा 2 क्या हो गया हमारा, थीटा 2 थीटा 1 से छोटा, या थीटा 1 आपका थीटा 2 से बड़ा। उसके बाद फिर कुछ देर स्ट्रेट लाइन, कुछ देर क्या होगी आपकी स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो होगा इस टाइप का होगा, ये क्या है, थीटा 1। तो थीटा 1, अरे थीटा, तो यहां पे थीटा 3 किससे ज्यादा, थीटा 1, और थीटा 1 किससे ज्यादा, थीटा। तो ग्राफ का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कैसा बना, ऐसे पहले मैंने ऐसे ऐसे बनाया था, ऐसे ऐसे लगभग ऐसे ही बना दिया था सेम। अब स्ट्रक्चर क्या है इसका, इस टाइप का है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ना। तो अब 4 ग्राफ आ गए आपके पास, 4 आ गए आपके पास, एक में ऐसे दिया हुआ है, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, कुछ भी दिया हुआ है। तो इसका स्ट्रक्चर देख के, इसका एंगल देख के आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा टेम्परेचर टाइम ग्राफ ट्रू है, किसके लिए, किसकी चर्चा हो रही है, वाटर के लिए ना। वाटर भाई, यहाँ पे किसकी चर्चा, स्टीम की बात कर रहे हैं ना, स्टीम, आइस और वाटर की बात कर रहे हैं ना। तो उसके लिए टेम्परेचर टाइम ग्राफ क्या होगा, ये वाला होगा, और कोई ग्राफ होगा तो वो सही नहीं होगा। कर लेंगे, बताओ बच्चों, कर लोगे, एक एक टॉपिक करते चलिए, पक्का करते चलिए, छोड़िए मत कोई भी चीज ना, डिटेल में समझा दिया आपको। चलिए, तो इसी के साथ आपकी कैलोरीमेट्री खत्म। क्या क्या पढ़ा दिया हमने, थर्मोमेट्री पढ़ा दिया और कैलोरीमेट्री पढ़ा दिया। अब कल चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।